आज हम समुद्र में जिंदगी और मौत के बीच झूलती एक ऐसी सच्ची कहानी सुनेंगे जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देती है। ये सिर्फ बचने की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी हिम्मत, उम्मीद और हौसले की एक अविश्वसनीय दास्तान है। चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि हम जिस परिवार की बात कर रहे हैं वो शायद वो नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे। तो पहले ये साफ कर लेते हैं, हम आज किसी टीवी शो वाले परिवार की बात नहीं करने वाले। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे परिवार की जिसने समुद्र की सबसे बेरहम, सबसे क्रूर परीक्षा का सामना किया था। अविश्वसनीय सफर की शुरुआत करते हैं। ये सब एक सपने के साथ शुरू हुआ था, एक बेहतर जिंदगी और पूरी दुनिया देखने का सपना। देखिए, डगल जो थे वो एक पूर्व समुद्री कप्तान थे और वो अपने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे दुनिया देखें, असल जिंदगी का अनुभव करें। इसीलिए उन्होंने अपने शांत खेत वाले जीवन को पीछे छोड़कर एक बहुत बड़े एडवेंचर पर निकलने का फैसला किया। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था। 17 महीनों में वो अटलांटिक महासागर पार कर चुके थे, पनामा नहर से गुजर चुके थे। मतलब वो घर से और किसी भी तरह की मदद से बहुत बहुत दूर थे। और फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, उनका वो सुनहरा सपना एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। जरा इस नंबर के बारे में एक पल सोचिए। 200 मील। कल्पना कीजिए कि सबसे करीबी सूखी जमीन आपसे 200 मील दूर है। वो पूरी तरह से अकेले थे। मदद दिनों नहीं हफ्तों दूर थी। ये 18 साल के डगलस का पहला ख्याल था। 3 जोरदार हिंसक धमाकों ने उनकी नाव लुसेट को लगभग पानी से बाहर ही उछाल दिया था। वो पूरी तरह से भ्रम और अविश्वास का एक भयानक पल था। और वजह अविश्वसनीय थी। किलर व्हेल्स का एक झुंड, पानी के नीचे से हुए एक जबरदस्त हमले ने उनकी लकड़ी की नाव के निचले हिस्से को चकनाचूर कर दिया था। एक मिनट से भी कम। जरा सोचिए इस बारे में। आपकी पूरी दुनिया, आपका घर, आपकी सुरक्षा, सब कुछ बस एक पल में प्रशांत महासागर की गहराइयों में गायब हो गया। डगलस के ये शब्द उनकी उस बेबसी भरी हालत को पूरी तरह से बयां करते हैं। उनके पिता ने उन्हें जहाज छोड़ने का आदेश तो दिया, लेकिन जाएं कहाँ? जाने के लिए कोई जगह नहीं थी सिवाय उस विशाल, खाली और बेरहम महासागर के। और यहीं से उनकी जिंदा रहने की अविश्वसनीय कहानी शुरू होती है। उनके पास बस एक छोटी सी नाव और एक हवा वाली लाइफ राफ्ट थी, विशाल प्रशांत महासागर में एक छोटे से धब्बे की तरह। और हाँ, जीने की एक जबरदस्त इच्छा शक्ति। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे हर कोई फौरन एक रोल में ढल गया। डगलस लीडर थे, लिन देखभाल करने वाली नर्स, डगलस शारीरिक ताकत थे, और यहाँ तक कि छोटे जुड़वा बच्चों ने भी राशन पर नजर रखकर एक बहुत जरूरी भूमिका निभाई। ये टीम वर्क ही था जिसने उन्हें जिंदा रखा। उन्होंने कुछ बहुत ही गंभीर कस्में भी खाईं। ये नियम उन्हें सबसे मुश्किल पलों में भी अपनी इंसानियत बनाए रखने के लिए थे। खासकर एक दूसरे को न खाने की वो भयानक कसम, जो दिखाती है कि उनका डर कितना गहरा था। जिंदा रहने के लिए उनकी जुगाड़ करने की क्षमता चौंकाने वाली थी। उन्होंने कछुओं को पकड़ा और उनका खून पिया, जो नमकीन नहीं था और पानी का एक बहुत जरूरी जरिया था। उन्होंने मछली की आंखों और रीढ़ की हड्डी से भी ताज़ा पानी निकाला। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि माँ लिन, जो एक नर्स थीं, उन्होंने नाव के फर्श पर जमा गंदे पानी को एनिमा के जरिए शरीर में पहुंचाने का एक तरीका खोज निकाला। एक ऐसी तकनीक जिसने शायद उनकी जान बचाई। और ठीक जब लग रहा था कि चीजें और खराब नहीं हो सकती, उनका हवा वाला लाइफ राफ्ट भी जवाब दे गया। 16 दिनों के बाद 6 लोगों को एक छोटी सी नाव में ठूंस दिया गया जो मुश्किल से तैर रही थी। उनकी दुनिया और भी छोटी और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। उन्होंने 38 दिनों तक इसी तरह जिंदगी गुजारी। लेकिन जब आखिरकार बचाव आया, तो क्या ये उनकी कहानी का अंत था, या फिर ये बस एक नई लड़ाई की शुरुआत थी? 38वें दिन, जब उनकी उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी थीं, डगल ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, एक जहाज! वो एक जापानी मछली पकड़ने वाला ट्रॉलर था। ये उम्मीद की एक ऐसी किरण थी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। शुरू में तो जापानी कप्तान ने उन्हें समुद्री डाकू समझकर नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया था, लेकिन एक पहरेदार ने उसने और करीब से देखा और कहा,
वो समुद्री डाकू नहीं है, वो जहाज के मलबे से बचे लोग हैं। बस उन चंद शब्दों ने उनकी जान बचा ली। जहाज वापस मुड़ गया। उन्हें बचा तो लिया गया था, लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। शरीर के घाव तो शायद भर जाते, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक निशान, वो जो किसी को दिखाई नहीं देते, वो बहुत गहरे थे। और सबसे दुखद बात यह है कि डगलस के मुताबिक उनके माता-पिता अपराध बोध के एक भारी बोझ तले जीते रहे। वो इस बात को कभी नहीं भुला पाए कि उनके एक सपने ने उनके बच्चों को मौत के कितना करीब ला खड़ा किया था। इस सदमे ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया और बचाव के 1 साल के अंदर ही उनका तलाक हो गया। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, उन्होंने उस बेरहम समुद्र को तो जीत लिया था, लेकिन उस सदमे की जो अंदरूनी लहरें थीं, उनसे बचना एक बिल्कुल अलग लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जो शायद उनकी बाकी की जिंदगी तक चलती रही। क्या कोई वाकई कभी भी इस तरह के हादसे से पूरी तरह उभर सकता है?